नो माननीय। नगरीय विकास एवं आवासन तथा मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन विभागों की मांगों पर चर्चा में सदन में सबसे पहले पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने भाग लिया और बहुत सारे बहुमूल्य सुझाव दिए तथा कटौती प्रस्ताव के माध्यम से अपनी बातें रखी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जिन माननीय सदस्यों ने नगरीय विकास एवं आवासन तथा स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं उनके उत्तर विभाग द्वारा भिजवाए जा रहे हैं, जो उन्हें शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इन सभी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में एवं वित्त मंत्री के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी द्वारा जो जन आकांक्षा के अनुरूप जो शानदार बजट पेश किया है, इससे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और जनता से किए वादे साकार होंगे। इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। इस प्रदेश का हम सबको मिलकर सर्वांगीण विकास करने की कोशिश करनी है। ये तभी संभव हो सकेगा जब हम लोग इस सदन को मंदिर मानकर अपने कार्य को राजस्थान के लगभग 8 करोड़ जनता की आशा, उनकी आकांक्षा व उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपनी बात सदन में रखने से पहले मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की इन पंक्तियों का उल्लेख करना चाहूँगा। मनुष्य की टोली हो या मेला, सौजन और स्नेही जन को ढूंढता हूँ, मेरे घोंसले के प्रवेश द्वार पर टांगा है, सत्य का स्वागत है, सत्य चाहे विरोधी हो चाहे तिरछा बांका हो। बगीचे की खुशबू की अपेक्षा खाद की दुर्गंध महामूल्यवान है, विरोध में से भी सत्य को ढूंढना मेरा धैर्य शांति है। अफवाहों को राख सा बिखेर देने का विवेक भी है, अफवाहों से कभी जीवन जिया नहीं जा सकता। दो किनारों के बीच के सत्य को पाने की मुझ में क्षमता है। हर बात का सत्य अलग हो सकता है और होता ही है। मैं सिर्फ सत्य से जुड़ा रहना चाहता हूँ। सत्य मेरे लिए सूर्य है और मेरा जीवन गायत्री मंत्र बन जाए, ऐसी मेरी हर पल प्रार्थना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राइजिंग राजस्थान समिट 2024 के तहत नगरीय विकास विभाग द्वारा आज दिनांक तक कुल 574 MOU स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिससे लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होगा तथा राज्य में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1 लाख से अधिक रोजगार सर्जित हो सकेंगे। विभाग द्वारा बजट घोषणा वर्ष 24-25 में अन्य विभागों के भूमि आवंटन के 55 प्रस्तावों में स्वीकृति प्रदान कर भूमि आवंटन किया जा चुका है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024 के अधीन स्थापित होने वाले पात्र उद्यमों को डे प्रीमियम में 75% की छूट की अधिसूचना दिनांक 20/12/24 को जारी की जा चुकी है। दिनांक 15/12/24 को जारी अधिसूचना द्वारा 2 नए विकास प्राधिकरण भरतपुर एवं बीकानेर का गठन न्यास को क्रमोन्नत किया जा चुका है। विभाग द्वारा भूपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया में सरलीकरण करते हुए समस्त शहरों हेतु डेवलपमेंट प्रमोशन एंड कंट्रोल रेगुलेशन DPCR लागू की गई है, जिससे भू उपयोग परिवर्तन के अधिकतर प्रकरणों का निस्तारण राज्य स्तर के स्थान पर स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगा एवं इसमें लगने वाले समय व श्रम की बचत होगी, जिससे राज्य में निवेश की संभावनाएं प्रगाढ़ होंगी। DPCR के अंतर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू उपयोग परिवर्तन नियम 2010 में भी सरलीकरण की दृष्टि से विभागीय अधिसूचना दिनांक 6/11/24 के द्वारा प्रावधानों में संशोधन किया जा चुका है। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भर्ती का परिणाम दिनांक 7/12/24 को जारी कर 239 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। नगर नियोजन विभाग द्वारा सहायक नगर नियोजक के 24 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। जयपुर मेट्रो परियोजना हेतु भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के बीच 50-50 JV कंपनी के गठन हेतु भारत सरकार से सहमति प्राप्त कर ली गई है। नई टाउनशिप पॉलिसी व्यापक जनहित में वर्तमान प्रावधानों में संशोधन करते हुए नवीन राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 तैयार की गई है।
आमजन से आपत्ति सुझाव प्राप्त किए जाने हेतु दिनांक 27 से 24 को प्रारूप जारी किया गया था। नई टाउनशिप पॉलिसी को हमारी सरकार द्वारा 1 माह में लागू कर दिया जाएगा। नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाड़ों के संरक्षण हेतु विनिमय 2024 हिल पॉलिसी। नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाड़ों के संरक्षण हेतु विनिमय 2024 का प्रारूप तैयार कर नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा आमजन से आपत्ति सुझाव प्राप्त किए जाने हेतु दिनांक 5/12/24 को प्रकाशित किया जा चुका है। पहाड़ों के संरक्षण हेतु विनिमय 2024 को हमारी सरकार द्वारा 1 माह में लागू कर दिया जाएगा। TDR पॉलिसी, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स पॉलिसी वर्ष 2012 में जारी की गई थी, लेकिन गत कांग्रेस सरकार द्वारा इस पॉलिसी के तहत कोई योजना नहीं बनाई गई। हमारी सरकार द्वारा TDR पॉलिसी का पुनरावलोकन कर नई TDR पॉलिसी 3 माह में जारी कर दी जाएगी। मॉडल राजस्थान भवन विनिमय 2024, नए भवन विनिमयों का प्रारूप हमारी सरकार द्वारा जारी किया जा चुका है। नए भवन विनिमय 1 माह में लागू कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2024, वर्तमान में लागू उक्त योजना के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन एवं सरलीकरण कर निम्न आय वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक आवास मूलभूत सुविधाओं के साथ उचित दर एवं समय पर उपलब्ध करवाए जाने हेतु नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा दिनांक 1/7/24 को नवीन योजना मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2024 का प्रारूप जारी किया जा चुका है। जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में जनहित के विकास कार्य हेतु बजट घोषणा में कुल राशि रुपये 2,426 करोड़ की घोषणा की गई है। प्राधिकरण द्वारा गत वर्ष में 326 किलोमीटर लंबाई में नवीन सड़क निर्माण, नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण, रखरखाव का कार्य 170 करोड़ रुपए व्यय करते हुए निष्पादित किया गया है। शहरों के 44 प्रमुख चौराहों को नवीनतम मानकों के अनुसार सुधारीकरण किया गया। यातायात को सुगम बनाने के लिए झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड एवं B2 बाईपास जंक्शन का कार्य त्वरित रूप से पूर्ण किया गया। सिविल लाइन्स पर ROB का कार्य प्रगतिरत है एवं आगामी वर्ष में यातायात के लिए उपलब्ध हो सकेगा। शहर में यातायात के बढ़ते हुए अत्यधिक दबाव को दृष्टिगत रखते हुए गत वर्ष प्राधिकरण द्वारा 11 स्थानों पर एलिवेटेड रोड, ROB, फ्लाईओवर की फिजिबिलिटी जांच कर DPR तैयार करते हुए निर्माण की घोषणा की गई थी, जिसके अनुसरण में 2 ROB की निविदाएं तो प्राप्त की जा चुकी हैं तथा 1 एलिवेटेड रोड की निविदा शीघ्र आमंत्रित कर ली जाएगी। शेष की DPR का शहर की अन्य परियोजनाओं एवं जयपुर मेट्रो के अलाइनमेंट के मद्देनजर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात कार्य शुरू करवाया जाएगा। सड़कों पर वर्षा काल में जल भराव के निराकरण हेतु प्राधिकरण द्वारा सीकर रोड, गोपालपुरा बाईपास एवं अजमेर रोड पर 200 फीट बाईपास पर कार्य प्रगतिरत है। इसके अलावा नेवारू रोड से खिरनी फाटक एवं अजमेर दिल्ली 200 फीट बाईपास से बेनाड रोड रेलवे स्टेशन तक, सीकर रोड पर मुलीपुरा एवं विद्याधर नगर क्षेत्र में एवं पृथ्वीराज नगर उत्तर में ड्रेनेज हेतु DPR का कार्य प्रक्रियाधीन है। प्राधिकरण द्वारा 100 करोड़ की लागत से 100 करोड़ की अधिक लागत की सिविल लाइन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं नेवटा एवं सांजरिया में क्रम से 30 एवं 43 MLD क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य, गजाधरपुरा में स्थित STP का उन्नयन कार्य, पृथ्वीराज नगर दक्षिण क्षेत्र में आंतरिक सिविल लाइन का निर्माण कार्य एवं सांगानेर औद्योगिक क्षेत्र हेतु ACEPD की शेष पाइप लाइनों एवं पंपिंग स्टेशनों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। 32 हेक्टेयर क्षेत्र में नाहरगढ़ टाइगर सफारी का निर्माण किया गया, जिनमें टाइगर्स के रहने, पानी पीने और घूमने का स्थान बनाया गया। इस योजना पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 7.5 करोड़ रुपए व्यय किए गए। इस महत्वपूर्ण योजना का माननीय मुख्यमंत्री ने माह सितंबर 24 में लोकार्पण कर आमजन के लिए इसको खोला गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण की नई योजनाएं, अटल विहार आवासीय योजना। जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन 12 क्षेत्राधिकार में कालवाड़ रोड पर चक पीथावास और नारिकावास में अटल विहार योजना विकसित की गई है। उक्त योजना में 45 वर्ग मीटर से 220 वर्ग मीटर तक कुल 284 भूखंड उपलब्ध हैं। गोविंद विहार आवासीय योजना। जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन 10 क्षेत्राधिकार में गोविंदपुरा, रोपाड़ा हेरिटेज सिटी में गोविंद विहार योजना विकसित की गई है।
उक्त योजना में 45 वर्ग मीटर से 220 वर्ग मीटर तक कुल 202 भूखंड उपलब्ध हैं। पटेल नगर आवासीय योजना जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन 10 क्षेत्राधिकार में ही गोविंदपुरा रोपाड़ा हेरिटेज सिटी में पटेल नगर योजना विकसित की गई है। उक्त योजना में 76 वर्ग मीटर से 220 वर्ग मीटर तक कुल 220 भूखंड उपलब्ध हैं। नवीन परियोजनाएं। इस सरकार द्वारा जयपुर शहर के विकास के लिए इस वर्ष भी अनेकों घोषणाएं की गई हैं, जिसके अंतर्गत OTS चौराहे पर फ्लाईओवर, रिद्धि सिद्धि चौराहे पर एलिवेटेड रोड, अपेक्स सर्किल से जगतपुरा बालाजी तिराहा एलिवेटेड, झोटवाड़ा आरोपी से खातीपुरा आरोपी तक एलिवेटेड निर्माण पर लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक व्यवस्था सुधार पर 250 करोड़, सेक्टर रोड निर्माण पर 300 करोड़ रुपए से अधिक राशि व्यय की जाएगी। पर्यावरण सुधार के लिए भी स्वर्ण जयंती पार्क एवं द्रवती नदी के अपग्रेडेशन कार्य पर 75 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। जयपुर मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा संख्या 25.02.00 2024-25 के अंतर्गत जयपुर मेट्रो का विस्तार करने के लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर में परिवर्तित करने की घोषणा की गई थी, जिसकी अनुपालना में राज्य में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन दिनांक 17/2/2025 को किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा अन्य घोषणा बजट घोषणा संख्या 21.02.00 25-26 लेखानुदान 24-25 घोषणा संख्या 16.01.00 की अनुपालना में बजट घोषणा संख्या 21.02.00 2025-26 के तहत जयपुर मेट्रो के फेज 2 को गति देते हुए केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर में स्थापित राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर टोडी मोड़ तक के कार्य को हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य के लिए सरकार द्वारा मेट्रो फेज 2 सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से विद्याधर नगर टोडी मोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु यातायात और परिवहन सलाहकार मेसर्स राइट्स लिमिटेड को नियुक्त कर लिया गया है एवं कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना का निर्माण नवीन 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य एवं केंद्र सरकार के से सभी आवश्यक अनुमोदन उपरांत किया जाएगा। बजट घोषणा संख्या 21.03.00 25-26 जयपुर के जगतपुरा एवं वैशाली नगर क्षेत्रों में मेट्रो के विस्तार हेतु DPR बनवाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशानुसार मेट्रो फेज 2 की पूरी तरह से नए सिरे से समीक्षा करने के साथ साथ अन्य संभावित मार्गों की पहचान करने और तदनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए यातायात और परिवहन सलाहकार मेसर्स राइट्स लिमिटेड को नियुक्त किया जा चुका है एवं प्रस्तावित क्षेत्रों जैसे जगतपुरा एवं वैशाली नगर के मेट्रो कनेक्टिविटी हेतु DPR तैयार करवाई जा रही है। ये कार्य भारत सरकार की सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। अजमेर विकास प्राधिकरण वर्ष 24-25 में बजट घोषणा की स्थिति 3,97 लाख रुपए की लागत से अजमेर में पृथ्वीराज नगर योजना में सड़क निर्माण कार्य करवाया जाएगा। 4,80 लाख रुपए की लागत से पुष्कर अजमेर में सूरजकुंड योजना में सड़क निर्माण कार्य करवाया जाएगा। 11,50 लाख रुपए में ब्यावर रोड DAV हॉस्टल से आना सागर एस्केप चैनल तक वाया रामगंज से गढ़ी मालियान अजमेर RCC नाला निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। 11,50 लाख रुपए में ब्यावर रोड 10 करोड़ रुपए से श्रीनगर रोड से टेम्पू स्टैंड तक JP नगर मुख्य सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर सुदृढ़ीकरण एवं नाली व फुटपाथ अजमेर का निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। 3,90 लाख रुपए की लागत से अजमेर में नसीराबाद रोड से अर्जुन लाल सेठी नगर योजना तक RCC नाला एवं सड़क निर्माण करवाया जाएगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण 15 दिसंबर 2023 से आज दिनांक तक लगभग 478.12 करोड़ के कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की जा चुकी है।
जिनमें प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं। पाल रोड स्थित नहर रोड चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य, सिविल एयरपोर्ट के पास नाला कवरिंग कार्य, कायलाना झील पर म्यूजिकल फाउंटेन, लाइट एंड साउंड, वीडियो प्रोजेक्शन कार्य। राजस्थान आवासन मंडल विभाग द्वारा लगभग 750 नवीन आवासों का कार्य प्रारंभ किया गया है एवं 1850 आवंटियों को निर्मित आवासों का कब्जा सौंपा गया। मंडल द्वारा विभिन्न शहरों यथा जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भिवाड़ी, धौलपुर, नागौर, आबू रोड, उदयपुर, हनुमानगढ़ की 12 आवासीय योजनाओं में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 3000 से अधिक आवासों की नई पंजीकरण योजनाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं। इस बजट वर्ष में भी लगभग 1000 नवीन आवासों के निर्माण की घोषणा की गई है। स्वायत्त शासन श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना सुशासन को समर्पित प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में शहरी निकायों में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में शहरी निकायों में 1000 श्री अन्नपूर्णा रसोइयाँ संचालित हैं। प्रदेश में योजना अंतर्गत 1000 स्थायी रसोइयों के माध्यम से अब तक 23.93 करोड़ भोजन थाली परोसी जाकर जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा चुका है। जरूरतमंदों को स्थायी रसोइयों में सम्मानपूर्वक बैठाकर स्थानीय स्वादानुसार 2 समय दोपहर एवं रात्रिकालीन का शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन परोसा जाता है। जरूरतमंदों का 8 रुपये में एक समय का भोजन है और रसोई संचालकों को 22 रुपये प्रति थाली राज्य के अनुदान देय है। श्री अन्नपूर्णा रसोई में श्री अन्नपूर्णा रसोइयों में मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार एवं अन्य मिलेट्स भोजन में शामिल किया गया है। भोजन मेन्यू में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल, मिलेट, श्रीअन्न, खिचड़ी और 300 ग्राम चपाती एवं अचार। बजट प्रावधान योजना अंतर्गत वर्तमान में 1000 रसोइयों के संचालन हेतु प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। रसोइयों में आधारभूत संरचना हेतु 5 लाख रुपए की प्रति रसोई एकमुश्त सहायता दी जाती है। प्रदेश में शहरी क्षेत्र में संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में दिनांक 6/1/24 से थाली में भोजन सामग्री का वजन 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम प्रति थाली, 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल, मिलेट, श्रीअन्न, खिचड़ी एवं अचार किया गया तथा राज्य के अनुदान 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये प्रति थाली किया गया। प्रदेश में योजना अंतर्गत 1000 स्थायी रसोइयों के माध्यम से दिनांक 6/1/24 से आज दिनांक तक 6.3। अरे इनको बोलने दो ना। माननीय मंत्री जी, मैंने तो आपसे कहा था कि अगर लेट हो तो मैं भोजन की व्यवस्था करूं, आपने मना कर दिया मुझे। माननीय मंत्री जी, आज वो टू द पॉइंट चल रहा है, जल्दी खत्म होगा। इसलिए आप भी बैठो, आप भी बैठो। इनका 6.3 भोजन थाली अपन बीच में डिस्टर्ब न करें मंत्री जी को। तो आप सारे अपने भाषण टेबल कर दिया करो जब मंत्री को ऐसा कहते हो तो। नो, जोगाराम जी के लिए कह रहे हैं कि इनको अचार की मात्रा डबल करा दो, इनको खिचड़ी की। आप बोलो, आप मंत्री जी। अभी आदर्श नगर से आने वाले माननीय विधायक ने विधानसभा में जयपुर मेट्रो फेज 1C परियोजना बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर का कार्य पुनः परीक्षण की प्रक्रिया में है, जिसमें परियोजना के दीर्घकालिक लाभ, प्रासंगिकता एवं व्यावहारिकता को सुनिश्चित करने हेतु इसका आर्थिक मूल्यांकन, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस एवं यातायात भार संबंधी विश्लेषण किया जा रहा है, जिससे जयपुर की जनता को इसका अधिकाधिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले जरूरतमंद परिवारों के 18 वर्ष से 60 वर्ष उम्र के सदस्यों को अकुशल कार्य की मांग किए जाने पर 125 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। योजना अंतर्गत श्रम एवं सामग्री मद का अनुपात क्रमशः 70-30 निर्धारित किया गया है। योजना अंतर्गत नियोजित श्रमिकों में से 80% से अधिक महिला श्रमिक लाभान्वित हो रही हैं। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कुल पंजीकृत जॉब कार्ड 6,58,068 है
और कुल पंजीकृत सदस्य 10,31,201 है और रोजगार आवंटित 2,17,891 परिवारों को किया जा चुका है और 2,48,007 श्रमिकों को 2024-25 में रोजगार दिया गया है, जिस पर 140.45 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। विशेष पहल एवं उपलब्धियां: वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण हेतु राज्य की नगरीय निकायों द्वारा मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के श्रमिकों को पौधारोपण कार्यों पर प्राथमिकता से नियोजित किया गया। वर्ष 2024-25 में शहरी क्षेत्रों में 51.67 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के आवासहीन परिवारों को समय का पक्का आवास निर्माण हेतु केंद्रीय अनुदान राशि रुपए 1.5 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से माह जून 15 से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लागू की गई है, जो कि राज्य की सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में संचालित है। शहरी नगर निकायों के अतिरिक्त विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, राजस्थान आवासन मंडल एवं शहरी सीमा के परिधीय क्षेत्र योजना क्षेत्र हेतु जिला परिषदों के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है। केंद्र सरकार से प्राप्त कुल अनुदान राशि 4,759.54 करोड़ रुपए में से राशि 4,627.93 करोड़ रुपए लाभार्थियों को वितरित की गई है। वर्तमान सरकार में भारत सरकार से राशि रुपये 724 करोड़ प्राप्त किए गए हैं एवं राशि 743.37 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। वर्तमान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत दिनांक 15/12/2024 को 5,001 लाभार्थियों को केंद्रीय अनुदान राशि रुपये 20.21 करोड़ SNA सपर्श द्वारा DBT के माध्यम से लाभार्थियों को जारी की गई है। योजना की समयावधि भारत सरकार द्वारा माह दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17/9/24 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की दिशा निर्देशिका जारी की गई है, जो कि दिनांक 1/9/24 से लागू है। योजना की दिशा निर्देशिका के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राशि रुपये 1.5 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा राशि रुपये 1 लाख, कुल राशि 2.5 लाख का अनुदान देय है। योजना के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 18/11/24 को केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट संपादित किया गया है। योजना के तहत आज दिनांक तक 1,07,453 आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त हुए हैं, जिनका सत्यापन निकाय स्तर पर किया जा रहा है। 23,882 नवीन आवासों का प्रस्ताव भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है। योजना की अवधि वर्ष 2029 तक है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 भारत स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की अवधि 2 अक्टूबर 21 से मार्च 2026 तक है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के घटक निम्नलिखित हैं: सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, IEC और क्षमता संवर्धन। लीगेसी वेस्ट का निस्तारण। लीगेसी वेस्ट प्रसंस्करण के अभाव में निकायों की डंप साइट पर कचरा एकत्रित होता रहा है, जिसे लीगेसी वेस्ट कहते हैं। इसके निस्तारण हेतु निम्न कार्य किए जा रहे हैं। राज्य की कुल 176 डंप साइट पर लगभग 88 लाख क्यूबिक मीटर लीगेसी वेस्ट का आंकलन किया गया है और मार्च 2025 तक ये कार्य पूर्ण होने की संभावना है। इसमें व्यक्तिगत और घरेलू शौचालय का लक्ष्य 41,059 का था, जिनमें से 24,389 पोर्टल पर अपलोड हो गए हैं। 5,686 सत्यापित किए जा चुके हैं। 3,692 सत्यापित व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के लिए 1.30 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त 110 नगरीय निकायों हेतु जारी की जा चुकी है। सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, डिजायरेबल शौचालय कुल लक्ष्य 6,320 सीट्स का था। इसमें
1988 सीट्स के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं और 500 सीट्स का कार्य पूर्ण हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बजट वर्ष 25-26 में निम्न कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी कार्य समस्त संभाग मुख्यालयों के साथ ही चाकसू, फुलेरा, दौसा, अजीतगढ़, भिलाड़ा, केसोराय, पाटन सहित 32 शहरों के वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी कार्य इसमें संपन्न होंगे। नगरीय निकायों के डंपिंग साइट्स पर पड़े लगभग 55 लाख टन पुराने कचरे का निस्तारण किया जाएगा। राज्य की सभी 52 नगर परिषदों में घर घर कचरा संग्रहण वाहनों पर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाने तथा कंट्रोल कमांड सेंटर का निर्माण कर उन्हें राज्य स्तरीय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। नगरीय निकायों में ठोस कचरा संग्रहण, परिवहन एवं निस्तारण हेतु GCC मॉडल पर 4000 हुपर लिए जाएंगे। आगामी 3 वर्षों में नवगठित 65 नगरीय निकायों में वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स एवं FSTP की स्थापना की जाएगी। 30 नगर परिषदों में मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन की स्थापना होगी। जिला स्तर की 41 नगरीय निकायों में मृत पशुओं के अपशिष्ट के निस्तारण की व्यवस्था भी इसमें सम्मिलित होगी। क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन 5 वर्षीय क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन प्लान 2030 बनाया जाएगा। इसके साथ ही 150 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज बनाया जाएगा। रिसाइकलिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल सर्कुलर इकोनॉमी के व्यापक प्रसार के लिए राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 लाई जाएगी। इस स्कीम के माध्यम से रिसाइकलिंग रीयूज के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में कार्यरत MSMEs तथा स्टार्टअप को विभिन्न योजनाओं में दिए जा रहे ऋण अनुदान में 0.5% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। प्रगति जनवरी 2025 से जयपुर में वेस्ट एनर्जी प्लांट 600 TPD का संचालन प्रारंभ हो चुका है। नगरीय निकाय सुमेरपुर में 40 TPD का प्रोसेसिंग प्लांट का संचालन दिसंबर 24 से प्रारंभ हो चुका है। साथ में ही इस प्लांट पर नगरीय निकाय तखतगढ़ और शिवगंज के कचरे का भी प्रोसेसिंग किया जा रहा है। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट संयंत्र CND कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना पिछले 1 वर्ष में राज्य के 5 शहरों अलवर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर एवं कोटा में कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के कार्य प्रगतिरत हैं। मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनों की आपूर्ति पिछले 1 वर्ष में विभाग द्वारा 28 मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनों की आपूर्ति के लिए कार्यादेश जारी किया जा चुका है। नवाचार मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र खोले गए हैं, जिसके अंतर्गत नागरिकों द्वारा अपने अनुपयोगी वस्तुओं को दान जमा करने एवं जरूरतमंद लोगों द्वारा उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करने हेतु केंद्र वर्तमान समय में अभी तक 310 मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र खोले जा चुके हैं। अमृत 2.0 सीवरेज कार्य 29 शहरों में कुल 1490 किलोमीटर सीवर लाइन, 31,000 सीवर कनेक्शन कर 31 STP में क्षमता 212.35 MLD का कार्य प्रगतिरत है। जल निकायों के जीर्णोद्वार व पार्क कार्य 9 शहरोरों में 13 जल निकायों के जीर्णोद्वार एवं ग्रीन स्पेस के कार्यों का कार्यादेश दिए जाकर कार्य प्रगतिरत हैं। 13 कार्य राशि रुपये 40.68 करोड़ के पूर्ण किए गए हैं। जलापूर्ति कार्य राशि रुपये 5,123.6 करोड़ की 183 शहरों में 183 स्वीकृत कार्यों में से 170 DPR को SLTC द्वारा तकनीकी रूप से मंजूरी दी गई, जिनकी निविदा PHD द्वारा जारी कर दी गई है। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP तृतीय चरण में राशि रुपये 3,930.45 करोड़ के कार्य 12 शहरों में कराए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्ण कार्य भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, बीकानेर तथा कोटा में सीवरेज कार्य व टोंक में सीवरेज एवं जल प्रदाय के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल 15 दिसंबर 23 से फरवरी 2025 तक कुल
337.63 करोड़ रुपए इन कार्यों पर व्यय किए गए हैं। RUIDP चतुर्थ चरण ट्रेंच फर्स्ट के अंतर्गत राशि रुपये 3076.63 करोड़ रुपए के कुल कार्य 26 शहरों में कराए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में फतेहपुर एवं प्रतापगढ़ में सीवरेज कार्य एवं बांदीकुई, जोबनेर एवं नीमका थाना में FSSM कार्य किए जा रहे हैं, पूर्ण हो चुके हैं और वर्तमान सरकार के कार्यकाल 15 दिसंबर 23 से फरवरी 2025 तक इन पर 606 करोड़ रुपए का सकल व्यय किया गया है। RUIDP चतुर्थ चरण ट्रेंच सेकंड के अंतर्गत 2450 करोड़ रुपए के कार्य 16 शहरों में कराए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 15 दिसंबर 23 से फरवरी 2025 तक 468 करोड़ रुपए का सकल व्यय इन पर किया गया है। RUIDP फेज फिफ्थ, राज्य सरकार इस फेज पर शीघ्र निर्णय लेने वाली है। एशियन डेवलपमेंट बैंक तथा वर्ल्ड बैंक के साथ चर्चा एडवांस स्तर पर हो चुकी है। PM स्वनिधि योजना पथ विक्रेताओं को किफायती कार्यशील पूंजी के रूप में विशेष अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाकर आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना शुरू की गई थी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 83,000 पथ विक्रेताओं को लगभग 105 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जाकर लाभान्वित किया गया है। योजना अंतर्गत गत सरकार में देश में 12वां स्थान था, जो अब वर्तमान सरकार में 9वें स्थान पर हैं। वर्तमान सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिनांक 15 दिसंबर 24 को आयोजित कार्यक्रम में 11,001 पथ विक्रेताओं को 14.82 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 की बजट घोषणा में पथ विक्रेताओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के उद्देश्य से दिनांक 15/12/24 को मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का पोर्टल तैयार करने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 23/12/24 को आयुक्त सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को पत्र लिखा गया है। पोर्टल निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है। स्मार्ट सिटीज मिशन योजना का शुभारंभ 25 जून 15 को किया गया, जिसकी मिशन अवधि मार्च 25 तक बढ़ाई गई। योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे शहरों का नवनिर्माण करना जहां नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना एवं जन आवश्यकता के कार्य यथा जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, चिकित्सा, ई-गवर्नेंस, शिक्षा एवं स्पोर्ट्स सुविधाओं के लिए स्मार्ट समाधान के माध्यम से मुख्य अवसंरचना स्वच्छ एवं सुशिष्ट वातावरण उपलब्ध हो सके। मिशन अंतर्गत राजस्थान के 4 शहर उदयपुर, जयपुर, अजमेर एवं कोटा सम्मिलित हैं। देश के 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। स्मार्ट सिटी क्रियान्वयन के संबंध में 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में राजस्थान द्वितीय स्थान पर तथा 100 शहरों की रैंकिंग में उदयपुर चौथे स्थान पर, कोटा 16वें पर और जयपुर 32वें स्थान पर तथा अजमेर 25वें स्थान पर है। हाल ही में जयपुर एवं उदयपुर का चयन आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित सिटीज 2.0 चैलेंज में हुआ है, जिसके माध्यम से एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 100 करोड़ रुपए का लोन स्वरूप अनुदान प्राप्त होगा, जिसमें केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः 50-50% होगी। सिटीज 2.0 चैलेंज की परियोजनाओं का समन्वय जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से 2028 तक किया जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन हेतु रिड्यूस, रीयूज एवं रिसाइकिल 3R तथा सर्कुलर इकोनॉमी की संकल्पना भारत सरकार द्वारा 12वीं क्षेत्रीय 3R एवं सर्कुलर इकोनॉमी इन एशिया एंड पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन जयपुर शहर में दिनांक 3 से 5 मार्च 25 तक आयोजित किया गया, जिसमें जीरो वेस्ट सोसाइटी एवं सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित योजनाएं एवं बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा कर वर्ष 2025 से 2034 तक 10 वर्षों के लिए जयपुर डिक्लेरेशन जारी किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा
कि राजस्थान सरकार द्वारा इस दिशा में पहल करते हुए वर्ष 2025-26 हेतु पेश किए गए ग्रीन बजट में राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव योजना 2025 की घोषणा की गई, जिसकी सराहना इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी की गई है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड JCTL में वर्तमान में कुल 200 बसें संचालित हैं। वर्तमान में कुल संचालित रूट 27 हैं, जिनमें 26 नगरीय और 1 उपनगरीय है। प्रतिदिन यात्री औसत भार 1,20,000 है। प्रतिदिन आय लगभग 23 लाख है। बसों की वर्तमान संचालन व्यवस्था JCTSL द्वारा वर्तमान में सभी बसों की GPS BTS के माध्यम से ट्रैकिंग की जा रही है। यात्रियों द्वारा QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर पेमेंट किया जा रहा है। महिला यात्रियों की सुविधा हेतु 2000 महिला यात्रियों को कैशलेस यात्रा हेतु ट्रेवल स्मार्ट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। सभी 200 बसों में CCTV कैमरे एवं रिकॉर्डिंग व्यवस्था, रूट डिस्प्ले की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में सभी छात्र यात्रियों को उनकी कॉलेज स्कूल ID के आधार पर छात्र रियायत 50% का लाभ दिया जा रहा है। छात्र यात्रियों को मिलने वाली रियायत को स्मार्ट कार्ड के माध्यम से दिए जाने हेतु पायलट मोड पर 1500 स्टूडेंट स्मार्ट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। PME बस सेवा बस सेवा के अंतर्गत राजस्थान के 8 शहरों में निम्नानुसार 675 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई हैं। अजमेर 100 बस, अलवर 50 बस, बीकानेर 75 बस, भीलवाड़ा 50 बस, जयपुर 150 बस, जोधपुर 100 बस, कोटा 100 बस और उदयपुर 50 बस। इस प्रकार PME सेवा में राजस्थान को कुल 675 बसें उपलब्ध होंगी। भरतपुर का भी करेंगे। अलवर तो हुई ना सर। CESL द्वारा राजस्थान को प्राप्त होने वाली इलेक्ट्रिक बसों के लिए फर्म का चयन किया जा चुका है। 300 CNG मिडी बसें बजट घोषणा संख्या 25/2024-25 के क्रम में वित्त व्यय 111 विभाग की ID संख्या 1724011766 दिनांक 10/12/24 में प्रदत्त सहमति के क्रम में JCTL को में कुल 300 CNG चालित मिडी बसों के GCC मॉडल पर उपापन की निविदा दिनांक 16/12/24 को जारी की गई। निविदा खोली जा चुकी है। नगरीय सेवाओं के समयबद्ध निस्तारण हेतु प्रक्रिया। नगरीय सेवाओं का समयबद्ध निस्तारण पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक केंद्रित शासन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में नगरीय निकायों द्वारा विभिन्न सेवाओं को सिंगल ऑन साइन ऑन SSO ई मित्र तथा राज निवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस सेवाओं को बढ़ावा देते हुए डिजिटल इंडिया अभियान तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मानकों के अनुरूप कार्य कर रहा है। नवाचार, यूनिफाइड पोर्टल मौजूदा गवर्नेंस तंत्र को और भी सुलभ एवं सशक्त करने के उद्देश्य से यूनिफाइड पोर्टल का कार्य भी प्रक्रियाधीन है, जिसके अंतर्गत शहरी सेवाओं, चाहे वो स्वायत्त शासन से संबंधित हों, चाहे नगरीय विकास से हों या आवासन मंडल से, को एक ही पोर्टल के माध्यम से दिए जाने का लक्ष्य है। इस यूनिफाइड पोर्टल से आमजन को विभिन्न पोर्टल्स पर न जाकर एक ही पोर्टल से सेवाएं मिलना संभव हो सकेगा। शहरी क्षेत्रों में GIS आधारित यूनिक प्रॉपर्टी ID, तेजी से शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या घनत्व के साथ शहरी क्षेत्रों में कुशल संपत्ति प्रबंधन एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। GIS आधारित यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम संपत्ति रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए एक मजबूत समाधान प्रदान करेगा। अब मैं निवेदन करना चाह रहा था, बहुत से माननीय सदस्यों ने कई बातें इस सदन में अपने व्यक्त की थी। कोटा उत्तर से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने टंबल रिवर फ्रंट को लेकर कई बातें कही थी। मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बोलकर 2-3 बातें आप सदन को अवगत कराना चाहूँगा।
बताइए दो आज। कोटा शहर में चंबल रिवर फ्रंट के निर्माण के अंतर्गत पत्थरों से बने हुए घाटों का निर्माण कर 1500 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा कर दिया गया, जिसमें हरियाली का तो नामो निशान भी नहीं है। शायद तापमान में वृद्धि होने के कारण पर्यटक भी नहीं पहुंच रहे हैं। 138 से अधिक दुकानें बनाई गई थी, जिनमें से मात्र 7 दुकानों का आवंटन हुआ है, जिसका भी किराया आवंटन द्वारा जमा नहीं कराया जा रहा है। 2 करोड़ रुपए प्रति माह से ज्यादा का खर्चा रख रखाव पर किया जा रहा है एवं प्रति माह आय 1 करोड़ रुपए से भी कम है, और इस प्रकार 10 से 15 करोड़ रुपए का नुकसान प्रतिवर्ष कोटा विकास प्राधिकरण को हो रहा है। ये परियोजना राज्य के लिए एक घाटे का सौदा साबित हो रही है। साथ ही उन्हें माननीय विधायक ने अपने कार्यकाल में किए गए कामों को बढ़ चढ़ कर उल्लेख किया था। उनके कार्यकाल में राजधानी जयपुर में ही उनके कार्यकाल में घोषित 700 करोड़ लागत के 7 चौराहों के कामों में से 3 चौराहों का कार्य भी इस सरकार के दौरान पूरा किया गया है, जबकि 4 चौराहों रामबाग, जेडीए सर्किल, ओटीएस एवं चोमू हाउस सर्किल के कार्य तो आप द्वारा प्रारंभ ही नहीं किए गए। इसी तरह बस्सी जगतपुरा लिंक रोड का कार्य एवं उत्तरी रिंग रोड का कार्य घोषणा उपरांत भी प्रारंभ नहीं किया गया था। चोमू, बगरू, चाकसू, बस्सी, फागी एवं चंदवाजी को सैटेलाइट टाउन की तरह विकसित करने की घोषणा का भी कोई प्रयास उनके कालखंड में नहीं हुआ। उन्होंने एक बात कही थी कि टाउनशिप पॉलिसी में नर्सरी और ऑर्चार्ड की योजना के संबंध में वर्तमान में प्रचलित टाउनशिप पॉलिसी 2010 में नर्सरी ऑर्चार्ड की योजना के प्रावधान कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2020 में अधिसूचना दिनांक 10/8/20 के द्वारा किए गए थे, और उसी के अनुसार वर्तमान सरकार काम कर रही है। अब कोटा उत्तर से आने वाले माननीय विधायक ने फरमाया था कि जेडीएच सिर्फ 3 योजनाएं 756 प्लाट की लेकर आई है। मैं उनके ध्यान में लाना चाहूँगा कि उनके कार्यकाल में पूरे 5 साल में सिर्फ 8 योजनाएं लाई गई थी, जो कि शिव एनक्लेव, मूर्तिकला विहार, प्रियदर्शनी नगर, मोहनलाल सुखाड़िया नगर, हीरालाल शास्त्री नगर, निलय कुंज, गोकुल नगर और एपीजे अब्दुल कलाम नगर हैं। जबकि हम इसी साल में कुल 7 योजनाएं लाएंगे, जिनमें से 3 तो ला चुके हैं और शेष 4 इसी वित्तीय वर्ष में लेकर आएंगे। अच्छा, कोटा उत्तर से आने वाले माननीय विधायक ने कहा था कि हमारी सरकार ने एनसीआर के तहत कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वर्ष 2024-25 में विद्युत वितरण निगम जयपुर मेट्रो एवं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों हेतु स्पेशल असिस्टेंस के तहत लगभग 823 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। धारीवाल जी को भी बुला लो ना। कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2018 में घोषित उन्होंने कहा था कि मास्टर प्लान के संबंध में कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2018 में घोषित 5 नगर पालिकाओं में से किसी का भी मास्टर प्लान नहीं बनाया गया। हमारी सरकार द्वारा इनमें से 3 नगर पालिकाओं डेगाना, रूपवास व खाटू श्याम जी के मास्टर प्लान तैयार किए जाकर इनके प्रारूप जारी कर दिए गए हैं। उनके
कार्यकाल में वर्ष 2021 से 2023 में कुल 103 नगर पालिकाएं बनाई गई, परंतु इनके मास्टर प्लान बनाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारी सरकार द्वारा प्रथम चरण में 38 नगर पालिकाओं के मास्टर प्लान बनाने हेतु 1 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है तथा सर्वे ऑफ इंडिया से शीघ्र एमओयू किया जाकर मास्टर प्लान बनाए जाने का कार्य शुरू करवाया जाएगा। सूरतगढ़ अब मेरी इच्छा तो नहीं थी कि मैं कोई आरोप प्रत्यारोप करूं, लेकिन मैं दो बातें बता दूं। आप बहुत बढ़ चढ़कर बात करते हैं कि हमने 13 लाख पट्टे बांट दिए। पट्टे सुनो सुनो खाने का पट्टा भी इनके पास। मैं पुश्तैनी मकानों के बारे में एक अलग प्रक्रिया है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और कच्ची बस्ती नियमन। कच्ची बस्ती हो या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो, कौन करेगा? आम गरीब आदमी। और गरीब आदमी 50 वर्ग गज, 100 वर्ग गज, 150 वर्ग गज, 200 वर्ग गज, इससे ज्यादा उसकी हैसियत नहीं है। वो 2 झोंपड़े से ज्यादा नहीं बनाता है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का नियमन और कच्ची बस्ती के नियमन में 100-200 वर्ग गज तो छोड़िए, 500, 700, 800, 1000, 5000 और 10,000 वर्ग गज तक के नियमन करके पट्टे जारी किए गए हैं। भ्रष्टाचार नाम था आम गरीब आदमी के नाम का, और फायदा उठाया किन लोगों ने? उनके प्लॉट के कब्जे के क्षेत्रफल के आधार पर आप स्वयं निर्णय करें तो मैं समझता हूं ज्यादा उचित रहेगा। साथ ही नहीं, आप भी चाहते हो, पता ही तो साथ ही चाह रहे हैं जांच को। अरे कर रहे हैं ना, तो सुनो तो सही हो। फड़फड़ा क्यों रहे हो मालिक? श्रवण जी के भी क्या उसमें? नहीं, श्रवण जी के भी पट्टे हैं उसमें। इस मामले में पट्टों के संबंध में अब तक 21 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, और ये अभी शुरुआत है। ये अभी शुरुआत है। नहीं, सारे ही हैं। और इसके साथ ही आप बार बार जांच की बात करते हैं। आपके कार्यकाल में, उनके कार्यकाल में 50 शहरों में एफएसटीपी की बजट घोषणा 200 करोड़ रुपए की गई थी। उसके विरुद्ध 480 करोड़ रुपए को वर्क ऑर्डर सिंगल टेंडर पर दे दिए गए। और मजेदार बात यह थी कि इन 50 के बाद यूनिवर्सिटी 68 शहरों के लिए 600 करोड़ रुपए की बजट घोषणा करवाई गई। 2021-22 के बजट घोषणा में गत से प्रति एफएसटीपी की दर 3 गुना थी, और इसके टेंडर भी 700 करोड़ रुपए में दे डाले गए। बताओ। जैसे ही इस 1174 करोड़ रुपए के गड़बड़ झाले में केवल एकमात्र फर्म थी जिसका मात्र 30 करोड़ रुपए का टर्नओवर था। बोलो। चंबल वालों ने, और उसे 870 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर बिना टेंडर दिए जारी कर दिए गए। और जैसे ही ये गड़बड़ झाला मेरे संज्ञान में आया, मैंने जांच के आदेश किए। जिस तकनीकी अधिकारी के माध्यम से ये सारी कार्रवाई हुई, उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन कर दिया।
और एक ने आज और कर दिया। लेकिन जांच पूरी होने तक उसे कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं दी जाएगी। स्मार्ट सिटी वाले की भी करेंगे, 800 करोड़ रुपए का हिसाब देगा। मन की बात है धारिया, अथारी मन की बात है। अच्छा, अब राजनीतिक विद्वेष। भारतीय जनता पार्टी की माननीय वसुंधरा जी के मुख्यमंत्रित्व काल की सरकार के समय राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों को जिला मुख्यालयों पर और राजधानी में कार्यालय बनाने के लिए भूखंड आवंटन करने का एक नियम बनाया गया था। कोटा शहर में भारतीय जनता पार्टी ने जिला कार्यालय के लिए आवेदन किया। भूखंड चयन हो गया, भूखंड का आवंटन पत्र आ गया, मांग पत्र आ गई और लगभग 2.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने जमा करवा दी। रजिस्ट्री हो गई और कब्जा भी दे दिया और उसके बाद राजनीतिक विद्वेष के कारण उसे निरस्त कर दिया। उस समय के जो भी, अब हम इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करके वापस भूखंड का आवंटन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब चूंकि ये अगर बात करूंगा तो इतने लंबे चौड़े मसले निकलेंगे, लेकिन मैं सभी माननीय सदस्यों को और सदन को ये अवगत कराना चाहूँगा कि आज मेरे विभाग की मांगों पर जिन जिन माननीय विधायकों ने अपने विचार प्रकट किए और उन्होंने कोई सकारात्मक मांग की है या सकारात्मक सुझाव दिए हैं, बजट सत्र की समाप्ति के बाद अधिकारियों को साथ बिठाकर उन सभी सुझावों पर और सभी मांगों पर विचार करके जो भी उचित निर्णय होगा वो लेने का हम प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के सुनियोजित विकास के लिए हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में हमने अपने विकसित राजस्थान के संकल्पों के साथ अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूर्ण मनोयोग से कोशिश कर रहे हैं। हम सब के हौसले बुलंद हैं, हमारे इरादे भी नेक हैं और जनता के आशीर्वाद से हम सब मिलकर राजस्थान का सुनियोजित विकास करेंगे और प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्य भी निश्चित रूप से हमें सकारात्मक सहयोग देंगे। हमारे मार्गदर्शक पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों को मैं सदन को समर्पित करना चाहूँगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन को सत सत आकर्ष करमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, तभी राजस्थान आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। और अब माननीय अध्यक्ष महोदय,